Please read the disclaimer before watching the video. स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के बारे में, यानी कि एएमसी कंपनीज़ के बारे में, और इनमें हमें फ्यूचर में इसमें ग्रोथ क्यों नज़र आती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ग्रो की जो वेबसाइट है उस पे मैंने देखा है कि लिस्ट ऑफ टॉप 10 एएमसी कंपनीज़ इन इंडिया, ये है 2023 का डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप 10 कंपनीज़ है और ये डेटा बहुत ही लेटेस्ट वाला है, 31 मार्च 2023 का है। यहाँ पे आप देखोगे ये टॉप 10 कंपनीज़ है, उनका एयूएम साइज़ भी है ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज़ सामने लिखा है। तो इसमें जो बहुत सारी कंपनीज़ लिस्टेड नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिस्टेड है। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड आपका एसबीआई बैंक में है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड आपका वो भी आईसीआईसीआई बैंक में लिस्टेड है। एचडीएफसी का एचडीएफसी एएमसी के नाम से अलग से लिस्टेड है। निप्पॉन का भी डायरेक्टली नैम इंडिया नाम से लिस्टेड है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड आपको उसके बैंक में ही मिल जाएगा। ये अलग से स्टॉक लिस्टेड है। आदित्य बिरला सन लाइफ ये अलग से स्टॉक लिस्टेड है। एक्सिस का सिमिलरली उसके बैंक में ही लिस्टेड है और यूटीआई एएमसी का आपको यूटीआई म्यूचुअल फंड नाम से ही आपको एनएसी पे मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको रोक कर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका ईयूएम साइज़ भी देख सकते हैं सबका। तो हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ से जाते हैं एमफी की साइट पे। ठीक है? ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, जहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स का। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे आप देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सितंबर 30 2023 का, जो कि बहुत ही लेटेस्ट डेटा है, वो है 46 लाख के आसपास, 46 लाख 50 7,755 करोड़, ये उसका एयूएम है। ठीक है? ये लगभग कितना आता है? 47.7 ट्रिलियन आईएनआर का। ठीक है? अब ये जो इसमें जो खास बात ये देखो कि यहाँ पे एक और एक डेटा दिया है कि सितंबर 30 2013 में ये जो टोटल एयूएम साइज़ था वो 7.46 ट्रिलियन आईएनआर का था और वहाँ से अब तक के 30 सितंबर 2023 में ये साइज़ हो गया 46.58 ट्रिलियन, यानी 7.46 से 46.58 ट्रिलियन हो गया है, यानी लगभग-लगभग ये 6 टाइम्स हो गया है। ठीक है? अभी हमें ये सोच के लगेगा कि यार ये ऑलरेडी 2013 से 2023 तक के, यानी लगभग-लगभग 10 साल में ये इंडस्ट्री 6 गुना बढ़ चुकी है, तो इसके बाद भी और बढ़ेंगी क्या? यह दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो ठीक है? तो सबसे पहले हमें इसको ये जो हमारा जो पूरा म्यूचुअल फंड का जो पूरा सेक्टर है, उसे हम यूएसए से कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 47.79 ट्रिलियन ये इंडियन रुपीज़ है, ठीक है? ये आप खुद से भी कैलकुलेशन करके एक बार देख लेना, ये रफली अबाउट डॉलर में इसे कन्वर्ट करें तो इन ट्रिलियन टर्म्स में आता है आधा ट्रिलियन डॉलर, यानी 0.5 ट्रिलियन डॉलर्स आता है, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल टोटल हमारे सारे म्यूचुअल फंड जितने भी हैं, उन सबको मिला दें तो उसका एयूएम साइज़ लगभग-लगभग 0.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास आता है। ये मैंने कैलकुलेट किया है, आप एक बार अलग से भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारी इंडस्ट्री के साइज़ को कंपेयर करना है यूएसए से, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे ये दूसरी एक वेबसाइट मैंने खोली है, यहाँ पे आप देखोगे यूएस का 2023 का यहाँ पे साइज़ कितना है, इसको एक बार ज़ूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो 32.96 ट्रिलियन डॉलर्स ये यूएसए का, ठीक है? और हमारा कितना था? हमारा था 0.5 ट्रिलियन, दोनों को मैंने डॉलर्स में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 0.5 ट्रिलियन इंडस्ट्री का साइज़ और यूएसए का 32.96 ट्रिलियन डॉलर्स का साइज़, यानी लगभग-लगभग आप देखोगे 60 टू 65 टाइम्स यूएसए का जो एयूएम है वो हमारे से बड़ा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की आप पॉपुलेशन देखो और उसका एयूएम का साइज़ देखो, वैसे आप यूएस की पॉपुलेशन देखो और उसका एयूएम का साइज़ देखो। तो इंडिया में जो एयूएम वाइज़ में जो बढ़ने का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। 60-65 टाइम्स छोड़ दो, आप लगभग 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स ये ईज़िली हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि इंडिया बहुत ही डेवलपिंग स्टेज में है और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। लोगों की सेविंग और स्पेंडिंग दोनों कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है? अभी हम देखेंगे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन सी कंपनीज़ डायरेक्टली लिस्टेड है एज़ एएमसीज़ और कौन-कौन सी कंपनीज़ विदिन बैंक्स या कोई दूसरे सब्सिडियरी के अंडर लिस्टेड है। तो जो भी डायरेक्ट एनएसई पे लिस्टेड कंपनीज़ हैं, हम डायरेक्टली उन्हीं का डेटा देखेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे हम देखेंगे एचडीएफसी एएमसी का डेटा, निप्पॉन का डेटा, आदित्य बिरला का डेटा और यूटीआई का डेटा। इससे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
तो यहाँ पे आप देखो एचडीएफसी एएमसी का मैंने डेटा खोला है। यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो क्योंकि टैक्सेशन कंपनीज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा भरती है। तो यहाँ पे आप देखो हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हाईएस्ट एवर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2153। इससे पहले कभी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है। सेम आप देखोगे निप्पॉन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1083, ये भी आपका हाईएस्ट एवर है, ठीक है? थर्ड आप देखोगे आदित्य बिरला सन लाइफ का म्यूचुअल फंड, इसका भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर तो एकदम बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाईएस्ट एवर के आसपास ही है। यहाँ पे 895 था और यहाँ पे 893 है, यानी वापस हाईएस्ट एवर के आसपास पहुँच गया है। फिर से आप देखोगे यूटीआई एएमसी का भी 234 से लेके अब तक हो गए 728 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी हाईएस्ट एवर है, ठीक है? तो एक मैं आपको बात बता दूँ कि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में इनकी इनकम में मार्केट बढ़ने से कैसे इफ़ेक्ट होता है। मान लो कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनीज़ आपका जो एयूएम है, उसके कुछ परसेंट के हिसाब से पैसा कमाती है। मान लो कि 1% कमाती है, मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि मान लो अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी का एयूएम लगभग 100 करोड़ के आस-पास है, ठीक है? अब 100 करोड़ पे मान लो कंपनी ने 1% कमाई, तो 1% कितना होता है? 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है? अब ये हम कब बात कर रहे हैं जब मार्केट समझ लो एक रेंज में चल रही है, ठीक है? तो एयूएम भी वो लगभग-लगभग 100 करोड़ के आस-पास ही रहेगा। अब मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ने लग गई, मान लो मार्केट 20% ऊपर चली गई, एग्ज़ाम्पल ले लो, तो क्या होगा आपका जो 100 करोड़ का जो एयूएम है, वो कितना हो जाएगा? 120 करोड़ का हो जाएगा। अब 120 करोड़ पे कंपनी फिर से 1% कमाएँगी, वो कितना हो जाएगा? 1.2 सीआर हो जाएगा। तो पहले वही एयूएम पे जो पहले 100 करोड़ था, उस पे कंपनी ने 1 करोड़ कमाए और जब मार्केट ऊपर जाने लग गया, तो वो 120 करोड़ हो गया, तो कंपनी ने 1.2 सीआर कमाई, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट रीज़न, जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तो एयूएम साइज़ ऊपर बढ़ता है और उसके कारण उसका जो परसेंटेज ऑफ इनकम है वो कंपनी की बढ़ती है। सेकंड रीज़न ये है जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तब तक आप देखोगे ज़्यादा मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, नए-नए लोग मार्केट में आ जाते हैं। ज ज़्यादा जो एसआईपी का फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में आ जाते हैं, नए-नए अकाउंट्स खोलने लग जाते हैं। तो ओवरऑल मार्केट के बढ़ने से एक्जिस्टिंग एयूएम भी बढ़ता है और न्यू कस्टमर्स के कारण भी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है, जो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, उनका बिज़नेस दोनों तरफ से अच्छे से बढ़ता है। ठीक है? अब हम पहले देख लेते हैं निफ्टी को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोविड के ये लगभग 1 मिनट मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। ये लगभग-लगभग कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम से निफ्टी ने अच्छी खासी रैली बताया है और कोविड के बाद का जो एकदम से लाइफ टाइम हाई बना था, तो वो लाइफ टाइम हाई ये मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है? अब वो वाली रेंज में लगभग-लगभग निफ्टी लगभग-लगभग 2 साल तक कह रहा है, ठीक है? यहाँ तक के अगर मैं कंसिडर करूँ तो 610 डेज़, तो लगभग-लगभग निफ्टी के जो जो रेंज में ट्रैवल कर रहा था, वो लगभग-लगभग 2 साल की थी और यहाँ पे भी आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट मिल के फिलहाल अब यहाँ से मेरे हिसाब से निफ्टी और यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी 2 साल की इसकी रैली पेंडिंग है, ठीक है? वैसे अब अभी हम ये कंसिडर करेंगे कि निफ्टी के बढ़ने से जो एक्जिस्टिंग एएमसी कंपनीज़ हैं, उनका भी प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी का आप देखोगे, तो यहाँ पे भी मैं सबका टारगेट लाइफ टाइम हाई पकड़ के चल रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे एचडीएफसी एएमसी का लाइफ टाइम हाई टारगेट आता है 33% के आसपास। फिर हम देखेंगे 1 मिनट। हाँ, फिर यहाँ से आ गया निप्पॉन। तो निप्पॉन का भी आप देखोगे लाइफ टाइम हाई का टारगेट इसका आता है लगभग ये आना चाहिए 28 वगैरह के आसपास या हाँ, ये 28-29% के आसपास आ गया है। फिर आप देखोगे आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, इसका भी ये काफ़ी पुरानी काफ़ी नई लिस्टिंग है। फिर भी अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखें, तो यहाँ से लाइफ टाइम हाई तक के 62% गेन दिखता है इसमें, आदित्य बिरला में और यूटीआई एएमसी में यूटीआई एएमसी में भी लाइफ टाइम हाई टारगेट लगभग-लगभग दिखता है 57 परसेंट के आसपास। जितने भी मैंने म्यूचुअल फंड ये चार्ट्स के हिसाब से आपको टारगेट बताया है, ये मैं एक ट्रेड ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं है, ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं और फिर भी जो इसका रिटर्न्स है, वो मिनिमम 30% तो सब में है ही। फिर भी मैं कहूँगा ये मैंने एक ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में आपको पैसे लगाने हैं या ओवरऑल पूरे बंच में पैसे लगाने मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं बस एक सिनेरियो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी कहाँ है, यूएस की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहाँ है और हम में कितना पोटेंशियल है वहाँ जाने का डिपेंडिंग ऑन करंट सिनेरियो कि इंडिया अभी सुपर पावर मतलब वो जर्नी पे है पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो ओवरऑल जो है जब ये सब चीज़ें होती है तो इन्वेस्टिंग वाला साइड है वो भी अच्छे से इम्प्रूव होता है
तो मेरे हिसाब से लगभग इंडिया जो है वो 50-60 टाइम्स जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्शन है वो 50-60 टाइम्स बढ़ सकता है। तो इसीलिए मैं सारे जो एएमसी स्टॉक्स जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स है, वो उसका लाइफ टाइम हाई टारगेट मैं पर्सनली पकड़ रहा हूँ। तो इतना सब गेन पॉसिबल है। हालाँकि मेरी कोई सजेशन नहीं है स्टॉक आप खरीदो या बेचो, आपको सब कुछ अपने हिसाब से करना है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और मैं किस टाइप के और वीडियो बनाना चाहिए। तब तक के लिए लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।